अमेवरल गांव गए हैं? चलिए कोई बात नहीं, लोग भी काम से, आनंद फोन किए थे वो भी काम से गए। चलिए यहाँ देखिए, सब ध्यान से खाली सुनिएगा, ठीक है? आज खत्म करते हैं अच्छा खासा क्वेश्चन, 2-3 को फॉर्मूला बताएंगे। पहले ये, अरे यार कहाँ गया, 35, 36, 37, ठीक है? ये थोड़ा क्वेश्चन को पागल करेगा आप लोग को। पागल का मतलब ये है, ये क्वेश्चन ना ही आपका एसएससी सीजीएल का है, ना ही मेंस का है ना? ये आपका सीडीएस का है। हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है? और कुछ समझ में वैसे भी नहीं आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन कितना है? 35। एक एग्जाम होता है सीडीएस का, मतलब रॉयल एग्जाम होता है। हाँ न, वो तो अलग, वो दूसरा चीज है। हाँ, वो पोस्ट का एग्जाम अलग होता है, समझे? हाँ, वो अलग पोस्ट का एग्जाम होता है सर, डायरेक्ट सीधे नहीं कि सीधे वहीं पहुंच जाता आदमी, ठीक है? आइए अब, है ना? तो यूपीएससी उसको कंडक्ट भी यूपीएससी करवाता है, समझे? वो नॉर्मल नहीं। आगे आ जाइए, अमृत यहाँ बैठी है बगल में, उनके बगल में, आशीष के बगल में। हाँ, उसमें वही क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तभी ये क्वेश्चन, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है? इसीलिए मेरा बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट इसमें सारा का सारा लगेगा। सुधा, वेरी गुड, आज बात कर रहे हैं ना, शाबाश। कोई बात नहीं, कीजिएगा बात, जब बात करने बोले तो पूरा बात कीजिएगा। देखिए सुनिए मेरा बात को, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए बोला गया है, एक व्यक्ति सुबह 10 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है, ठीक? एक व्यक्ति कितना बजे अपना यात्रा शुरू करता है? 10 बजे यात्रा शुरू करता है। वह यात्रा का 7/24 तय करता है। लैंग्वेज बड़ा ही खराब लिखा है, ठीक है? ए पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी टू द मॉर्निंग एट इतना पीएम, ही कवर्ड इतना जर्नी ऑन द सेम डे। अच्छा, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? थोड़ा लैंग्वेज खराब लिखा है, ठीक है? लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्वेश्चन समझिएगा मेरा बात को। सुनिए क्या बोला गया, एक व्यक्ति सुबह 10 बजे तक, हिंदी मीनिंग ये होगा, क्वेश्चन को काट सकते हैं आप लोग, हम जो बोल रहे हैं वो मतलब है, ठीक है? एक व्यक्ति सुबह 10 बजे तक पूरी यात्रा का, संतोष यहाँ मेरा, यहाँ आंख में देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति सुबह 10 बजे तक पूरी यात्रा का 7/24 भाग कंप्लीट कर चुका है। सुबह 10 बजे तक पूरी यात्रा का 7/24 भाग क्या किया है? वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक? और क्या बोला गया है? उसी दिन 1:50 तक, उसी दिन 1:50 तक पूरी यात्रा का 11/18 भाग कंप्लीट कर चुका है। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा बोला जाता, अगर ऐसा बोला जाता कि 10 बजे तक आधा किया है ना, फिर 1:50 तक आधा किया, तो होता ना कि बराबर बराबर भाग कर लिया है, इस तरह बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि 10 बजे तक पूरी यात्रा का 3/24 भाग कर, 7/24 भाग कर लिया है, और उसी दिन पूरी यात्रा का, उसी दिन 1:50 पर पूरी यात्रा का 11/18 भाग कंप्लीट कर चुका है, ठीक? अच्छा, यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? सबसे पहला बात समझिए, अगर ये क्वेश्चन, ये पैटर्न समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला गया है ना?
अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए क्या करना है। ठीक, सबसे पहला बात कि सर ये जो बोला गया है 11 बटा जो बोला गया है 7/24 भाग 11/18 भाग, हर बार क्या बोला गया है पूरी यात्रा का, क्या बोला गया पूरी यात्रा का, है ना 7/24, पूरी यात्रा का 11/18, इसी का इस्तेमाल किया गया है ना। हर बार बोला गया है पूरी यात्रा का 7/24, पूरी यात्रा का 11/18। बेस किसको माना है? पूरी यात्रा को, पूरी यात्रा को बेस माना है ना। हर बार कंपेयर किससे कर रहा है? पूरी यात्रा से, है ना। तो सर इस तरह का क्वेश्चन में एक जगह क्या बोल रहा है पूरी यात्रा का, समझिएगा पूरी यात्रा का 7/24, मतलब यहाँ बेस क्या है 24 है ना। पूरी यात्रा यहाँ पर 24 के अनुपात में बोला गया है, और एक जगह बोला गया है पूरी यात्रा का 11/18 भाग, और यहाँ पर पूरी यात्रा को क्या बोला गया है 18 भाग, है ना। तो कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। पहले बोला गया है कि 10 बजे तक, समझिएगा हम क्या हुआ ना, हम घर से निकले और 10 बजे तक पूरी यात्रा का कितना 7/24 भाग कंप्लीट कर लिए, ठीक। और उसी दिन कितना बजे 1:50 पर पूरी यात्रा का 11/18 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। सर अगर यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ होता ना तो बड़ा अच्छा रहता, पता है। समझिए इसको बेसिक पर बता रहे हैं, केवल रटिएगा, सुनिए मेरा बात। अगर हम ये बोलते हैं कि हम अपना घर से कुछ समय पे निकले होंगे, अच्छा से हम बता रहे हैं, ठीक है। हम अपना घर से कुछ समय पर निकले होंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, कुछ समय पर निकले होंगे, देखिए 10 बजे तक हम 23 किलोमीटर हम चल दिए। 10 बजे तक कितना किलोमीटर चल दिए? 23 किलोमीटर चल दिए। इसका मतलब शुरुआत तो पहले किए होंगे ना कुछ, ठीक है। अबरी क्या हुआ, अब क्या हुआ कि उसी दिन 1:30 बजे तक, उसी दिन हम 1:30 बजे तक हम 69 किलोमीटर चल दिए। कितना किलोमीटर चल दिए? 69 किलोमीटर चल दिए, ठीक है। मतलब सर कहीं ना कहीं समझिएगा, किसी टाइम पे हम शुरुआत किए होंगे, है ना। और शुरुआत किए होंगे 0 किलोमीटर, मतलब समझ लीजिए कि अपना घर से, यही है। किसी टाइम हम शुरुआत किए होंगे, ध्यान से समझिएगा, सीडीएस का क्वेश्चन नहीं है, इनको नहीं समझ में आएगा थोड़ा दिक्कत करेगा ये वाला, ठीक है। किसी टाइम शुरुआत की होंगे, खाली यही बोला गया है। एक व्यक्ति 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक 23 किलोमीटर चल चुका है, और उसी दिन दोपहर 1:50 पर कितना किलोमीटर चल चुका है? 69 किलोमीटर चल चुका है ना। सर इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 23 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 69 किलोमीटर है। ये नहीं बोला गया है कि और इतना घंटा में और इतना किलोमीटर चला है। हमेशा जो हम किलोमीटर नापते हैं, जैसे क्या बोलते हैं कि यहाँ से जमुआ गए 35 किलोमीटर, फिर अगर यहाँ से फिर हम कोडरमा गए अगर 90 किलोमीटर, तो गिरिडीह को बेस मान करके मान रहे हैं ना। तो सर बेस इसको माना गया है। अगर हम यहाँ से अपना गांव के लिए निकले थे ना, अगर 8 बजे निकले, 11 बजे निकले थे, है ना, तो 2 घंटा में पहुंचे थे कहाँ पर? जमुआ पहुंचे थे, और उसका फिर मतलब कि 1 बजे तक हम जमुआ पहुंचे थे, और 4 बजे अपना घर पहुंच गए। तो हर बार बेस हम यहाँ से ले रहे हैं ना, गिरिडीह से ले रहे हैं। तो सर
23 किलोमीटर। शुरुआत का 10 बजे तक हम कितना किलोमीटर गए? 23 किलोमीटर। फिर 1:50 पर फाइनली 69 किलोमीटर चल गए। ये फाइनली हम अपना डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, है ना। सर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो बट्टे में दिया वो होता था ना, वो सब नहीं था, एक डायरेक्ट फ्रैक्शन था, सॉरी डायरेक्ट इंटीजर था। इंटीजर मतलब कोई नंबर दिया हुआ था, बट्टा डाटा नहीं दिया हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया था एग्जामिनर, अभी जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या किया है, बट्टे में दे दिया है ना, है 7/24, 11/18, वही प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो बट्टे को हटाने आप लोग सीख जाइएगा, समझिए मेरे बात को। यहाँ से प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस क्या करना है, एग्जामिनर बोलेगा बताइए फाइंड, ठीक है, बताइए किस टाइम वो शुरू किया था अपना जर्नी, टाइम टू स्टार्ट, टाइम टू स्टार्ट, वो किस टाइम पे अपना जर्नी शुरू किया था, ठीक है। समझिए मेरा बात को, कैसे निकलेगा ये वाला। अच्छा, 10 बजे से लेकर के 1:50 तक कितना होता है, 3 घंटा 50 मिनट होता है ना, 3 घंटा 50 मिनट होता है। इसका मतलब 3 घंटा 50 मिनट का मतलब होता है 230 मिनट। 3 घंटा मतलब 60 60 60 180 मिनट और 50 मिनट कितना हो गया, 230 मिनट हुआ। इसका मतलब ये शख्स 230 मिनट में कितना किलोमीटर गया है, 46 किलोमीटर गया है। ये समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को दिक्कत? सुस्मिता नहीं ना? सर ये 230 मिनट में कितना किलोमीटर गया है, 46 किलोमीटर, ये सही है। अब देखिए यहां पर सर, अगर ये 46 किलोमीटर गया है 230 मिनट में, इसका मतलब 23 किलोमीटर कितना मिनट में गया होगा सर? 46 किलोमीटर, 46 किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, इसका आधा कर दीजिए ना सर। 46 किलोमीटर गया है 230 मिनट में, इसका मतलब 23, यहां से यहाँ 23 है ना, 23 किलोमीटर गया होगा 115 मिनट में, गया होगा 115 मिनट में। हाँ सर, हम 46 किलोमीटर जा रहे हैं 130 मिनट में, तो इसका आधा किए, आधा 23 किलोमीटर गए होंगे 115 मिनट में। ये समझ में आ रहा है संतोष? तो 115 मिनट पीछे भागिए, 115 मिनट का मतलब ये होता है 2 घंटा पीछे जाइए, मतलब 1 घंटा 55 मिनट पीछे जाइए, है ना। अगर 1 घंटा 55 मिनट पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो 2 घंटा पीछे जाइए और 5 मिनट आगे आ जाइए, बताइए वही पड़ेगा ना। 2 घंटा पीछे जाइए मतलब कि 10, 9, 8, 5 मिनट आगे जाइए, मतलब कि जर्नी 8:05 पर आपका स्टार्ट हुआ है। किसको प्रॉब्लम हुआ? यही क्वेश्चन है ये वाला, डिट्टो यही क्वेश्चन है, बस खाली फ्रैक्शन का यूज किया गया है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ हमको सो बताइए इसे। पूजा कहाँ दिक्कत हुआ? ठीक। सुशील कहाँ दिक्कत हुआ? नहीं ना? मुक्ति कहाँ पर दिक्कत हुआ? शुरू से ठीक। रविंद्र समझ में आया? आशीष ठीक, समझिए मेरा बात को। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ अपने से बनाते हैं, चलिए आइए देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर वापस से हम और निर्मल आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर वापस से हम और निर्मल आते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम ही 2 तत्पर है, ठीक है।
सपना पहले हार मान गए हैं, वो अभी भी वहां पर पूरी छान रहे हैं ढाबा में है ना। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है वहां पर, क्योंकि पूरी छान दी है सपना। वो है सुनील, सुनील पट्टाधारी। आज भोरे भोरे लड़ाई हुआ है वो दो लड़की के बीच। हुआ है आस्था के बीच और कृति ने आस्था के बीच है, कृति के बीच हुआ वो बेचारा शांत हो गया, बोला कि नहीं सर हम नहीं। चलिए यार सुनिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर खड़े हैं हम, बुझिए इस टाइप से दो क्वेश्चन है ना। अब मेरा बात को समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हम लेवल वर गिरा दें? नहीं ना, है ना। समझिएगा, एग्जाम्पल देके समझाएंगे। ठीक है, अब कितना कीजिएगा कि एक आदमी 420 किलोमीटर गया 2 घंटा में, तो स्पीड वन निकालिए, कितना बार डिवाइड करते रहिएगा, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब यही टाइप से पूछा जा रहा है। ठीक है, खाली समय का खेला कर रहा है ये लोग, क्योंकि इन लोगों को पता है कि केवल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। इसके अलावा कोई होबे नहीं करता, इसीलिए ये लोग ना समय का खेला कर रहा है, जहां तहां से क्वेश्चन को घुमा रहा है। समझे? देखिए समझिएगा, एग्जाम्पल देते हैं। यहां पर हम खड़े हैं अमित, ठीक है, यहां पर हम खड़े हैं, ठीक, और निर्मल यहां पर थे, ठीक, निर्मल यहां पर थे, ठीक। अब निर्मल किसी टाइम में, निर्मल को हम यहाँ से फोन, वहां पर थे यहाँ पर, ठीक है, हम इनको यहाँ से फोन किए कि निर्मल तनी आइए काम है, ठीक है। बोले आ रहे हैं सर तुरंत, ठीक है। अपना निकाले फटफटिया, है ना, ट्रक, और यहाँ से चलना प्रारंभ किए। अब ये चलते चलते समझिएगा, एकदम बाय रोड ट्रक से ये चल रहे थे, ठीक है। हाँ, बज गया 12, ठीक। इनको हम फोन किए, अभी हमको पता है ना, दिमाग में जस्ट एक क्वेश्चन आया कि एक दो आगे चल के खतरनाक ऐसा भी क्वेश्चन है कि ये रुकने 12 बजे यहाँ पर खाना खाने के लिए भी रुकेंगे, पर वो आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ सुनिए, अभी रुके नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रक यहाँ तक पहुंचा इनका, ठीक है। अब ये खाना खाए रुके नहीं, सपना भले इंतजार कर ढाबा पर खाना खाने रुके नहीं है, ठीक है ना। बोले भूख नहीं लग रहा सपना, आने वाला क्वेश्चन में खाएंगे, ठीक है। ये पूरी तल रहे थे बेचारी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या हुआ, इनको हम फोन किए, ठीक है। हाँ, इनको हम फोन किए कि निर्मल कहाँ तक पहुंचे। बोले सर पता नहीं, है ना, लेकिन 12 बज गया, है ना, 40 किलोमीटर चल दिए। कितना किलोमीटर चल दिए? 40 किलोमीटर चल दिए, ठीक है। एडवांस में ये सब नहीं है, इतना कहानी एडवांस में नहीं बना पाएंगे, समझे। एडवांस में खाली वो ट्रायंगल है ठीक है, ओकरे ऊपर खाली बाथा बोड़ी है, समझना है तो समझिए, वही है, इसमें समझाने में मजा आता है। सुनिए 40 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का क्या है, बोले कि निर्मल बोले कि सर 40 किलोमीटर चल दिए, ठीक हो गया यहाँ तक। अब क्या हुआ कि अब निर्मल फिर चलना चालू किए, और फाइनली मेरे पास ये क्या हुआ, मेरे पास ये पहुंच गए, ये फाइनली पहुंच गए मेरे पास 3 बजे। कितना बजे? 3 बजे ये पहुंच गए, ठीक है। कैसा गया एग्जाम संजू? हल कीजिएगा ना, ठीक। तो 3 बजे ये फाइनली मेरे पास पहुंच गए, ठीक। अब क्या हुआ कि
हम निर्मल से फिर वापस से निर्मल यहाँ पर आए, ठीक है, निर्मल यहाँ पर आए, निर्मल को पूछे कि निर्मल जब आपको फोन किए थे तब 12 बज रहा था, आप 40 किलोमीटर चले थे, ठीक। फिर निर्मल को जब निर्मल 3 बजे फाइनली आकर के हमको धप्पा कर दिए, पहुंच गए यहाँ पर, है ना। तो निर्मल को बोले निर्मल गाड़ी में देखिए कितना किलोमीटर चले हैं आप, है ना। तो निर्मल जब गाड़ी में देखें तो निर्मल टोटली 100 किलोमीटर चले थे। कितना किलोमीटर चले थे? 100 किलोमीटर। ये सही है। यहां से यहां तक कितना था? 40। और यहां से यहां पूरा कितना था? 100। इसका मतलब हम समझ गए, पढ़े लिखे थे हम, तो हम समझ गए कि निर्मल जो है 12 से 3 बजे तक 3 घंटा में 60 किलोमीटर चले हैं। 3 घंटा में कितना किलोमीटर चले हैं? 60 किलोमीटर चले हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये पता चल गया हम लोग को, ठीक है। संजू ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां से ध्यान दीजिए, पीछे हम रिपीट कर देंगे एक बार। अभी क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपने से एग्जांपल दे रहे वही हो रहा है, ठीक है। तो हम पता कर लिए कि निर्मल को कि निर्मल 3 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहे हैं। 3 घंटा में कितना किलोमीटर गए? 60 किलोमीटर। ये तो पता चला ना, ठीक। हम निर्मल को पूछे निर्मल अपना जो ट्रकवा वो कैसे चलाएं? बोले सर एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलाएं, कहीं ऊपर नीचे नहीं किए हैं, एकदम जर्किंग नहीं था, एकदम सपाट था, ब्रेक मारने का भी जरूरत नहीं पड़ा था, ठीक है। एक बंदा नहीं, सिस्टम में केवल हम ही बचे थे, ठीक है। हाँ, कोई पेड़ पौधा नहीं, जर्किंग नहीं, टोल नाका नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। एकदम एग्जामिनर यही मान रहा है एकदम सीधा रोड है, ब्रेक भी मारिएगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, ठीक है। एकदम सीधे फिसलते फिसलते वही रुकिएगा मेरे पास, बस यही एग्जामिनर मान रहा है, आप लोग भी यही मान लीजिए। चलिए, तो हम ये पता किए कि अच्छा आप 3 घंटा में 60 किलोमीटर गए हैं, है ना। तो निर्मल हमको बोल रहे हैं सर आप बड़े मैथ के टीचर हैं, बताइए तनी हमरा हम कब चालू किए थे वहां से जर्नी, है ना। तब आप लोग भी निकाल लीजिएगा, आप लोग भी पढ़े हैं मेरे से। तो हमको ये पता चला कि 3 घंटा में ये गए हैं कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना किलोमीटर गए हैं ये? 20 किलोमीटर। ये तो पता चला ना, सही है। तो जब ये 12 बजे हम इनको फोन किए थे तो ये कितना किलोमीटर चले थे? 1 घंटा में 20 किलोमीटर। इसका मतलब इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से करेंगे, कुल मिला करके 40 किलोमीटर वो कितना घंटा में गए होंगे? ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये 2 घंटा में 40 किलोमीटर ये ट्रैवल किए हैं। मतलब कि 2 घंटा पहले निकले होंगे, मतलब कितना बजे निकले होंगे? 10 बजे निकले होंगे। यह तो पूछा गया है ना। खाली एग्जामिनर डाटा खराब कर दे रहा है, यहाँ खाली मिनट अटर पटर डाटा का यूज कर ले रहा है, एक सिंपल सा डाटा का यूज नहीं कर रहा है मेरे जैसा, ठीक है, कि 3 घंटा 2 घंटा ऐसा यूज नहीं कर रहा है ये लोग। समझ में आ रहा है? अब यही जो हम बताए थे, एक काम कीजिए, सबसे पहले उसको उतारिए, तो जल्दी से तुरंत 1 मिनट का समय दिए, मिटा देंगे 1 मिनट में। हाँ, जैसे तैसे उतारिए जल्दी इसको। पता चला एक क्वेश्चन में टाइम पूरा लग गया। पतली कमरिया मोरी, सुशील, अरे लोग तीनों हाय हाय
तिरछी नजरिया मोरी, लोग हाय हाय। अरु बाबू अंकित वो तो मगतपुर चकवा में रोडवा पर डांस कर रहे थे, अभी रतिया में पतली कमरिया मोरी, वो सब एक से एक है ना। सही है। अरे हम लोग को भी करने मगर पर कर नहीं सकते, मर्यादा। फायदा तब कर तो घरे में नाच लेंगे। कोचिंग ने हमें रोक दिया, वरना आज हम भी डांसर होते। चलिए, धर्मेंद्र के बाद हमारे नंबर थे। भोजपुरी गाना सब तो इंसल्ट करने वाला, हिंदू परंपरा खाली इंसल्ट करने वाला गाना है सब। भोजपुरी एक इंसान को भोजपुरी गाने सुनना चाहिए, खाली फालतू गाना। छठ पूजा भोजपुरी में, हिंदी में भी तो आता है, हिंदी में सुन लीजिए आप, फिर भावनाओं को नहीं सुन। तब छठ पूजा, माता का दरबार, तो ये सब हम रामनवमी, इस सब के बारे में तुम जिक्र नहीं किए। एक आदमी खुद समझ जाएगा कि अगर भोजपुरी का बात कर रहे हैं तो किस टाइप का गाना की बात कर रहे हैं। तब होलिया में जो बनाता है भौजी के ऊपर, सुनिए वो सब दो लोग के सामने, सर झुक जाएगा। तब हम लोग का हिंदू परंपरा में लक्ष्मण जी के रूप में भाभी को माता का रूप में दर्जा दिया गया है। आइए अब्दुल, ओ सब यहीं पर रख दिए थे क्या? ले लीजिए। एग्जाम अच्छा जाता है, रिजल्ट खराब हो जाता है। चलिए यहां देखिए, मिटाएं, देखिए अब देखिए यहां पर क्या बोला गया। इससे चलिए यहां सुनिए आप, यहां पर देखिए, अब ये क्वेश्चन यहां पर जो इससे जस्ट पहला क्वेश्चन हम बताए थे, ठीक है। अभी फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी टाइम को खाली गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। वही निर्मल वाला कहानी, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आप लोग का, खाली यहाँ सुनिएगा। अमित है यहाँ पर, हम हैं, और यहाँ पर निर्मल है। निर्मल का नाम अच्छा से ले लेते हैं, ठीक। निर्मल को जब फोन किए तब बज रहा था 10, ठीक है। तब 10 बज रहा था, 10 बजे तक ये 23 किलोमीटर चल चुके थे। कितना किलोमीटर चल चुके थे? 23 किलोमीटर चल चुके थे। जब निर्मल यहाँ पर आए, ठीक है, तब जब इनको हम देखने के लिए बोले अपना गाड़ी में, तब ये देखें कि हम 69 किलोमीटर ये फाइनली चल चुके हैं। कितना बजे पहुंचे मेरे पास? 1:50 पर। 10 बजे 23 किलोमीटर, 1:50 पर ये कितना किलोमीटर चले? 69 किलोमीटर। सही। तो हम पढ़े लिखे आदमी समझ गए कि ये कुल मिलाकर के 3 घंटा 50 मिनट, इसका मतलब 3 घंटा 50 मिनट का मतलब 180 मिनट, मतलब 3 घंटा 50 मिनट मतलब 230 मिनट। कुल मिलाकर के 230 मिनट में ये कितना किलोमीटर चले हैं? 46 किलोमीटर। यही ना, अब समझ में आया? 46 किलोमीटर, ठीक है। तो दिख रहा है ना वहां से। तो कुल मिलाकर के ये 230 मिनट में 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटा, 12 से 1 3 घंटा 50 मिनट, 230 मिनट में ये चले हैं कितना किलोमीटर? 46 किलोमीटर। तो फिर वापस से ये हमको बोले कि बताइए सर हम कितना बजे चालू किए थे, स्टार्ट किए थे जर्नी अपना,
ठीक है, यात्रा। तो हम ये पता चलिए तो सिंपल था कि जब इनको फ़ोन किए थे तब ये 23 किलोमीटर आए थे, और जब पहुँचे तो कुल मिला करके ये पता चला कि 46 किलोमीटर ये कितना में गए हैं, 230 मिनट में। कट कुट करने के बाद ये पता चला ना, ठीक है। इसका मतलब 46 किलोमीटर अगर ये गए हैं कितना मिनट में, 230 मिनट में, ठीक है। तो 23 किलोमीटर कितना मिनट में गए होंगे, 115 मिनट में गए होंगे। हाँ सर, 2 किलो आम अगर 5 रुपया तो 1 किलो आम 2.5 रुपया, है ना। तो 46 किलो चावल अगर 230 रुपया तो 23 किलो चावल 115 रुपया, यही ना होगा, आधा किए ना। तो कुल मिला करके ये 115 मिनट पहले जर्नी चालू किए होंगे, यही ना। 115 मिनट का मतलब ये होता है 2 घंटा से जस्ट 5 मिनट पहले। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 2 घंटा पीछे जाइए ना, 8 बजेगा, लेकिन क्या हमको 2 घंटा पीछे जाना था, नहीं ना, 1 घंटा 55 मिनट जाना था ना पीछे। तो 5 मिनट बढ़ा दीजिए, 8:05 पे ये जर्नी को चालू किए होंगे। अब समझ में आया, अब क्लियर है सबको, ठीक है। 1 मिनट समय दिए, फाक उतारिए इसको जल्दी से, जल्दी उतारिए। डेविड, रिया, ये शिवम का एग्जाम चल रहा है क्या? कौन से, आर्ट्स लिए साइंस लिए? बताइए। मेरा संजू को देखिए, आर्ट्स लिए हैं। फिर नीलम देखिए, नीलम यहाँ से पढ़ करके जाते हैं एग्जाम देने के लिए। रिया का भी एग्जाम है क्या आशीष? रिया का भी एग्जाम है क्या? कौन सा? अच्छा पूछ, अमृत 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 अमृत, सुशील, मुन्ना, जोश। चलिए मिटावे। सुधा वहां टाइम बराबर कर दिए क्या? ऐसे कैसे? इनका जहाँ ऑनर्स का क्लास चलता है वहाँ टाइम 3 बजे कर दी उनकी मैडम। तब एक ही उपाय है, छोड़ दीजिए ऑनर्स, खत्म बात। हाँ हाँ, हटाइए ऑनर्स तो ऑनर्स, लास्ट में गेस्ट पेपर काम आ जाएगा। आर्ट्स है ना, तब हाँ तो गेस्ट पेपर में काम आएगा। गेस्ट पेपर नहीं मिलता, हम ही गैस कर देंगे, लाइए कौन कौन से पूछा जाएगा। तो एक बार जाकर के बोल दीजिए कि पहले करना है तो कीजिए, न रहेंगे। चमका दीजिए एक बार, और क्या, समझे। मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, है ना। हमको पता था कि ग्रेजुएशन केवल नाम का करना है। समझे। बाबूजी का सपना था कि बेटा साइंस लेकर के पढ़े, वो सपना पूरा कर दिए। जो मेरा सपना था कंपटीशन का, वो अपना पूरा कर लिए। समझे। जब पता है कि मेन मकसद ग्रेजुएशन है ही नहीं है, तब 2 गो में चूज करना है एक ही टाइम में। जब पता है सर है ही नहीं, हटा इसको, ग्रेजुएशन कहीं और देख लेंगे। कंपटीशन ही मेन मकसद है। सोचना क्या, फैसला अपना लेना है, फैसला सही टाइम पे लेना है। देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, बतिया ये है कि जो चीज प्रायोरिटी देना है आदमी वो नहीं समझता है। ग्रेजुएशन के बाद याद आता है
अब कंपटीशन, पहले कर लिए होते तो अब दिन नहीं देखना पड़ता। चलिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन ये बोला गया है, अब टाइम का तो खेला हुआ, अब यहां पर डिस्टेंस का भी खेला करेगा। डिस्टेंस का खेला इस प्रकार करेगा कि निर्मल को हम वापस, निर्मल यहाँ पहुंच गए क्या, वापस चलिए, जानते होता नहीं कि पहुंच जाते पता करे वापस, यहाँ से अपना पोड़िया लेकर तैयार है मेरे घर से। चलिए यहाँ देखिए, गुस्साते तो खरी रोते हैं, दिलवा अभी भी याद है क्या? अच्छा सपना, आप रो क्यों रहे थे उस दिन, आपको ये बताइए तो। बड़ी प्यार से बोलते हैं, लेकिन ये आप बोलते हो न, आप चले याद देखिए, अचानक हम देखे हमारे बुतरू रो रहे बोले क्या हो गया ना, रोना जो नहीं, रुलाना जरूरी है अभी के समय में। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच सच बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम कमजोर करने का उपाय बता रहे हैं। आदमी बोलता है आदमी बोलता है बदला मत लेना किसी से, बदला का ही नेचर रखा जाता है, संत का नेचर नहीं रखा जाता है। अरे मेरे साथ बुरा किया, भगवान बुरा करेगा, काहे करेगा भगवान बुरा, तेरे अंदर ताकत नहीं है बुरा करने का। तो बदला का भावना, रोने का भावना, ये सब कमजोर का निशानी होता है, समझे। हमको 1 महीना में किसी को ढूंढना है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अभी हमको मजाक नहीं कर रहे हैं, हम पूछिए हर्ष को पता है, हम एक ठोक हमको ढूंढना है तो उसके लिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं पहले से। बदला का नेचर कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। अब बहुत लंबा प्लानिंग है तब, है ना, पहले अपने आप को पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद जब मेरे पर कुछ होने नहीं होगा, 1 सप्ताह पहले कहानी है, इसलिए थोड़ा अपना भाव साफ कर लें तब धुनैया करेंगे, समझे। तब इसलिए बदला का भाव नहीं, जब तक इंसान नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा आदमी, है ना। रतन टाटा बदला नहीं लेते ना तो आज विल फोर्ड को नहीं खरीद पाते, समझे। बदला लीजिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या हुआ, आप लोग क्या डिस्कशन चल रहा है इतना। चले यहां देखिए, बोला गया है अब एक व्यक्ति से, निर्मल हमको बोले 10 बजे इनको फोन किए, निर्मल बोले निर्मल चलिए भोरे निकल जाइएगा। अरे भोरे हमको बिन बताए निकल गए, ठीक है, भोरे हमको क्या किए, बिना बताए निकल गए। कहानी समझिएगा, अब मेन आ रहे हैं, ठीक है, बिना बताए निकल गए। अब इनको हम 10 बजे फोन किए, सूर्य के फोन किए, कहाँ है निर्मल। निर्मल बोले कि सर हम टोटल जर्नी का 7/24 भाग कर लिए, है ना। अब हम मुड़िया फैलाए लगे, अब ये का बोल दिए, ठीक है। तब निर्मल यहां पहुंचे जब मेरे पास, ठीक है, आगे भी जाना था और इनको हम दोनों साथ मिल करके आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 1:30 बजे मेरे से मिल लिए, ठीक है, 1:30 बजे मेरे से मिल लिए। तब निर्मल को बोले निर्मल अब कितना चले, तो निर्मल बोले कि सर हम टोटल जर्नी का 11/18 भाग चल दिए। हम बोले यहाँ पर टोटल जर्नी का 7/24 भाग, यहाँ पर टोटल जर्नी का 11/, ये तो झमेला खड़ा कर दिए, है ना। हम मैथ के टीचर, हम क्या किए कि हमेशा हम ये चीज सीखे हैं कि जो नीचे बट्टा में रहता है ना, इसको हटा देते हैं, और जो भी बट्टा में रहता है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 24 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं।
24 और 18 का एलसीएम होता है 72, है ना। 24 तिया 72, 18 चौक 72, 72 होता है 72 होता है। तो हम क्या मान लिए कि पूरा जर्नी हमको जाना है, टोटल जर्नी जाना है हमको 72 किलोमीटर। कितना जाना है? मान लिए 72 किलोमीटर, ठीक है। कितना मान लिए हम लोग? 72 किलोमीटर। हम पहले से यहाँ पे तैयार है, ये सारा 72 किलोमीटर जाना है हमको, हम पहले से तैयार है ना। अब पहले से हम तैयार है, 72 किलोमीटर हमको जाना है, ठीक है। निर्मल को 10 बजे फोन किए, ये 72 कहाँ से आया? निर्मल जो बोले उसका एलसीएम लिए हम नीचे वाला का, तो मान लिए अब पहले से तैयार है कि 72 किलोमीटर है। टोटल जर्नी कितना है? 72 किलोमीटर। यहां तक किसी को भी दिक्कत है सर बताइए, वापस से खत्म करना, बोलिएगा रिपीट, मतलब रिपीट धुनेंगे अभी किसी को भी, ठीक है। हाँ, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं है? रविंदर नहीं, पूजा यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सपना है ना, नखुनिए खा लीजिए पूरा आज, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, देवघर का लाने बोलते हैं, पेड़वत लाते हैं ना। देखिए सुनिए, जब निर्मल को फोन किए, मान के क्या रखे हैं हम लोग? 72 किलोमीटर। निर्मल को फोन किए तो निर्मल 10 बजे क्या बोले थे? टोटल जर्नी का कितना भाग कर लिए हैं? 7/24, ठीक है। तो टोटल जर्नी कितना था? 72 का 7/24, 24 या 72 कितना किलोमीटर गए हैं ये यहां से यहां तक 21 किलोमीटर गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत हुआ किसी को भी? नहीं ना, ठीक, ये हो गया। अब जैसे ही यहां तक निर्मल पहुंचे, निर्मल बोले सर हम टोटल जर्नी का 11/18 भाग कंप्लीट किए हैं। टाइम कितना है? 10 बजे पहुंचे, कितना बजे है? 1:50 पर। अभी और आगे जाना है हम लोग, ये 4 बार में तो ये कितना किलोमीटर गए हैं? 44 किलोमीटर। यहां से ना तो निर्मल बोले कि सर हम कुल मिला करके कितना किलोमीटर अभी तक आए हैं? 44 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक अभी तक नहीं ना? तो सर यहां से यहां तक ये आए हैं कितना किलोमीटर? 21 किलोमीटर। 10 बजे तक फोन किए, अब सब कुछ भूल करके वापस से वही चल जाइए ना, बोला जो लिए थे 23 और 69, याद है? बस खाली यही प्रोसेसवा करना था, एलसीएम ले करके काट करके आ गए वापस से वहीं पर, दे दिया जर्नी, है ना। अब 72 का भी कोई काम नहीं है आपका, ये 72 का भी कोई काम नहीं है। उसके आगे साथ में जाएंगे हम लोग जब भी जाना होगा, अभी बैठेंगे खाएंगे आराम से, ठीक है। अपना पूरी पार्सल मंगा लेंगे, तो ये हो गया, है ना। तब आप लिखिए मत, ध्यान देखिए, तड़ाक से देंगे, ध्यान देखिए। इसका मतलब हम लोग क्या देख लिए? हम देख क्या लिए कि ये 10 बजे गए थे 21 किलोमीटर और मेरे पास पहुंचे तब ये 44 किलोमीटर ट्रेवल किए, ठीक। इसका मतलब ये 230 मिनट में, यही ना, 230 मिनट में यहां से यहां तक कितना किलोमीटर गए हैं? ये 23 किलोमीटर गए हैं। 230 मिनट में 23 किलोमीटर, यही ना। 230 मिनट में कितना किलोमीटर? 23 किलोमीटर। मतलब यही कि 23 किलोमीटर कितना मिनट में गए हैं? 230 मिनट में। सर 23 किलोमीटर गए हैं ये कितना मिनट में? 230 मिनट में। ये डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर कितना मिनट में? 10 मिनट में होगा। 1 किलोमीटर 10 मिनट में कितना किलोमीटर गए थे शुरू में? तो सर 21 किलोमीटर 210 मिनट में गए होंगे,
इसका मतलब ये 210 मिनट में जब इनको फोन किए थे तो ये 210 मिनट ये चल चुके थे। 210 मिनट का मतलब होता है 180 प्लस 30, मतलब 3.5 घंटा ये पहले निकले थे, है ना। 3 घंटा पीछे जाइए 7 और फिर 30 मिनट पीछे जाइए 6:30। इसका मतलब ये चालू कितना बजे किए थे? 6:30 बजे। यही है मेरा आंसर। नालायको, समझ में आया? हाँ, हम सोचे थे एक बता करके निकलेंगे, ये तो महारथी लोग कौन हमारा थ्योरम लगाने पड़ते हैं। ये सब हम सोचियो नहीं आते हैं कि बताएंगे ये सब। उतारिए इसको। डर गए कि अगला क्वेश्चन बताएंगे नहीं, सीडीएस का है। कल से 11 बजे से नया चैप्टर चालू हो रहा है, 11 बजे वाला बैच में, ठीक है। उसमें चालू करेंगे। जितने भी फ्रेंड लोग होंगे सबको जरा अपने तरफ से बोल दीजिएगा, एकदम याद से बोल दीजिएगा। सर निर्मला अपना उधर बोल दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग चरम मेहनत इतना हम कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग मेहनत कर लीजिए मेरे लिए। नहीं कीजिएगा, झूठ मूठ का मेरा हाय लगेगा, टीचर का हाय नहीं लगता है वैसे। सपना समझ में आया? काजल कल कहाँ थे? और सेमेस्टर 4 का? ओहो, कैसा गया एग्जाम? समय लगेगा। क्वेश्चन सब इजी आ रहा है, बड़ी हाई जाएगा। जनरल का कट ऑफ कम से कम नहीं हो तो नहीं हो, भागेगा ना तो 160 प्लस भागेगा। 200 में 160 प्लस भागेगा। ये 100% है। रांची जून का तो खास करके और भागेगा। 2 कम जाएगा। सीट ज्यादा का ठीक है, उठाएगा मानते हैं, लेकिन कम जाएगा इसलिए क्योंकि टाइम कम कर दिया है। आदमी धून के एकदम गलत मारेगा। सीजीएल का एग्जाम देने वाला मतलब क्या होता है पता है? कि वो एकदम परफेक्ट दिमाग से बैठा होगा, समझे? सीजीएल का एग्जाम में बैठने का मतलब ये होता है कि एकदम परफेक्ट दिमाग वाला बैठा होगा जी, जो सही से बैठा होगा, समझे? और जीडी के एग्जाम में बैठने का मतलब ये होता है वो कट ऑफ पार करने के लिए बैठा होगा। उसका माइंड और सीजीएल का माइंड में फर्क होता है सर, समझे? जीडी वाला का माइंड मारने एकदम टिक टिक टिक, समझे? सीजीएल वाला का माइंड अटेम्प्ट एक्यूरेट होना चाहिए, गलत नहीं। इसी में तो आदमी चल जाता है। एक बात याद रखिए हमेशा कि तुक्का में 100% आदमी का कभी नहीं होता है, समझे? तुक्का में कभी सही नहीं होता है। 4 गो ऑप्शन में आप कभी ये तय नहीं कर पाइएगा कि वो सही है, अगर आप तुक्का से मारिएगा। फिर भी चांस मत लीजिएगा। देखिए तुक्का हम बताते हैं एग्जाम में लेने का तरीका, आप लोग को एग्जाम देने का तरीका बाद में बताएंगे, पहले पढ़िए, बार बार उतना नहीं करवाएंगे हम, ठीक है? हाँ क्या बता रहे? ना ना ना, खत्म करते अगला क्वेश्चन करते हैं यार। पता चला फिर कल है जैसा फिर हो गया ना। कल क्लास नहीं हुआ था काजल, पता है?
ना ना कुछ नहीं, बाद में बताएंगे आराम से। वो आपका एग्जाम बच्चा है ना। रेस वाला क्वेश्चन आया था, बोला था 400 सदस्य है तो 4 सदस्य है, आधा घंटा में पहुंचता है, आप क्या मतलब एक लाइन का रेस चैप्टर से आया था। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही रेस चैप्टर है। रेस चैप्टर, रेस जो चैप्टर नहीं है, पैटर्न है रेस, 1-1.5-2 दिन में खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। देखिए थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है, लेकिन अच्छा लगेगा, बस सुनिए, ठीक है, सुनिए मेरा बात। इजी क्वेश्चन करके वैसे भी एग्जाम में निकलेगा, टफ टफ कर लीजिए, अगर समझ में आ जाएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे एक आदमी 720 किलोमीटर गया, ठीक है, 10 घंटा में, तो उसका स्पीड क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा? सबका दिमाग में 72 आ रहा है ना सर? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस 720 और ये 10, तो 72 आया ना, है ना सर? ये पता है ना आप लोग को, तो कितना यही क्वेश्चन हम बार बार कराएं, है ना? तो जब ये पता है कि ये वाला आता है, ठीक है, तो छोड़ दीजिए इसको, सर थोड़ा हार्ड करते हैं, ठीक है। जो इंसान ब्रेक डांस में घूमता है ना मेला में, और जो तारामाची में घूमता है ना, सबको पता है रिस्क है तारामाची में, लेकिन मजा सबसे ज्यादा उसी में है। तारे माची में मजा है, एक बड़का तारामाची में ऊपर से नीचे कूदते, जो पेटों में गुदी लगता है ना, उसका अलग मजा है। हाँ समझे? तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा मजा, समझे? एकदम सुनिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति सुबह, सुनिए सब शांत। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, देखिए रिपीट नहीं करवाइएगा, बहुत परेशानी वाला क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, सुबह शुरू करता है, कितना बजे करता है ये पता चला क्या? नहीं, सुनिए, उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 62.5% तय किया। 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। परसेंटेज का जो आप लोग को वीडियो देखने बोले थे उसमें हम बताए हैं, ठीक है। नहीं याद है तो खाली इसको याद रख लीजिए अभी बस। 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/8, ठीक है। जो नीचे होता है उसको हम लोग बेस मतलब टोटल मानते हैं, बेस, और ये जितना भाग कर चुका है। सुनिए, उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 62.5% तय किया। कुल यात्रा कितना है? 8। उसका 62.5 कितना होता है? 5। मतलब सुबह निर्मल तय किए, सुबह निकले थे, और यहां से निकलने के बाद कुल यात्रा कितना है? 8। 8:25 पर ये 5 भाग कंप्लीट कर लिए, यही ना? कुल यात्रा का 5 भाग ये क्या किए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। कुल यात्रा कितना था? 8। तो यहां से यहां तक बचा कितना भाग? 3। सही है। लिखा हुआ है सुबह 8:49 बजे अपनी यात्रा पूरी की। मतलब सर 8:49 पे अपनी यात्रा ये पूरा कर लिए निर्मल, ठीक है। मतलब कि यहां से यहां तक ये चले हैं 5 के अनुपात में। सर मान लेते हैं अब कितना किलोमीटर है? ये 5 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर,
ठीक है, अनुपात तो कुछ भी मान सकते हैं आप, सेंटीमीटर मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुनिए अभी। तो ये 5 कुल यात्रा था कितना मेरा 8, 8 का 5 भाग ये पहुंच गए हैं कितना बजे 8:25 पर, और यह पता चल गया है कुल यात्रा का 5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, तो कुल यात्रा का 3 भाग ही बचा है ना। ठीक है, 3 भाग बचा हुआ है और आगे का लाइन लिखा हुआ है 8:49 पर ये पूरी यात्रा कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब ये है कि जो 3 भाग ये गए हैं, 3 किलोमीटर ये गए हैं, ये कितना मिनट में गए हैं आपका 24 मिनट में गए हैं। ये समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? सर ये 24 मिनट में गए हैं। सर 3 किलोमीटर गए हैं 24 मिनट में, है ना। 1 किलोमीटर 8 मिनट में, है ना। सर ये 8 गुना है ना, तो 5 किलोमीटर ये गए होंगे 40 मिनट में। 3 केजी चावल 24 रुपया में, 1 केजी चावल 8 रुपया में, तो 5 केजी चावल 40 रुपया हो गया। ठीक, तो 40 मिनट में ये 5 किलोमीटर की यात्रा ये तय किए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो 40 मिनट पीछे जाएंगे, तो पीछे जाइए हल्के हल्के, देखिए पहले 40 मिनट में 25 मिनट पीछे जाइए, तो 8 बज गया, है ना। 40 मिनट में 25 मिनट का काम कर लिए, कितना मिनट बचा 15 मिनट बचा, तो 8 बजे 15 मिनट पीछे जाइए, तो 7:45 में ये जर्नी चालू किए होंगे। यहां तक समझ में आया? ये पिछला क्वेश्चन से ही रिलेटेड सेम टू सेम था। इस क्वेश्चन में एक स्टेप आगे बढ़ा है, वो क्या है सुनिए। अब एक लाइन लिखा है, हमारा यहां तक लिखा हुआ है, अगले दिन वह 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है। अच्छा मेरा बात को समझिए, यहाँ पर ये कोई भी स्पीड से चल रहा हो, लेकिन इसको नॉर्मल डेज हमेशा ही इसको यात्रा तय करने में कितना मिनट लगता है? पूरा 8 किलोमीटर तय करने में 40 + 24 कितना मिनट लगता है? 64 मिनट लगता है ना, है ना। हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको अपना जो भी स्पीड से चल रहा है कुल मिलाकर के इसको कितना मिनट लग रहा है? 64 मिनट लग रहा है, यही ना। अब क्या हुआ कहानी, अच्छा कितना अच्छा लैंग्वेज का प्रयोग किया ना जी, फैन हो जाइए सब क्वेश्चन का, समझे कितना अच्छा लैंग्वेज का प्रयोग किया है। अगला लैंग्वेज लिखा है सुबह, अब देखिए लिखा हुआ है अगले दिन 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है। सर यात्रा शुरू करता था हमेशा कितना बजे? सर आधा घंटा देरी से चला, इसका मतलब कितना बजे चला? 8:15 पर चला। ठीक है, अब क्या बोला गया है, लेकिन अपनी गति 14.28% बढ़ा देता है। आप लोग को हमेशा सिखाया ना परसेंटेज टू फ्रैक्शन, देखें वही सब परसेंटेज का यूज हो रहा है खाली जो सिखाए हैं, समझे। तो याद रखिए कि 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। ठीक है, इसका मतलब बोला गया है लेकिन अपनी गति 14.28% बढ़ा देता है। अपना गति बढ़ा देता है, इसका मतलब सर बढ़ाता कैसे है? पिछले का कंपैरिजन करके ना बढ़ाता है। मेरा पैसा 20% बढ़ गया, अरे पहले कितना था पहले ये तो बताओ, यही ना। तो सर यहाँ पर बोला गया है 14.28% बढ़ गया है, इसका मतलब स्पीड बढ़ाया है, मतलब कल के मुकाबले स्पीड बढ़ाया है, यही ना। अगर एक आदमी अपना स्पीड 14.28% बढ़ा दिया है, हम बोलें कि निर्मल हम अपना स्पीड जो है सो 14.28% बढ़ा दिए हैं, इसका मतलब निर्मल ये समझ गए होंगे कि सर पहले हमेशा कुछ स्पीड से चलते होंगे, उसमें 14.28% बढ़ा दिए, यही ना। 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7,
बोलते हैं, इसी को हम लोग बेस मानते हैं, मतलब पहले का। और 7 का 14.28% क्या होता है? 1। मतलब पहले 7 के अनुपात में था, 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया? 8। मतलब पहले जो स्पीड, इसको पहले जो मेरा स्पीड था वो 7 के अनुपात में था, अब जो स्पीड है वो कितना के अनुपात में है? पहले 7 के अनुपात में, अब 8 के अनुपात में। मतलब जब हम 64, समझिएगा, जब हम 64 मिनट में पहुंचा करते थे तब मेरा स्पीड किस अनुपात में था? 7। अब मेरा किस अनुपात में स्पीड है? 8। ठीक है, तो सर जो टाइम का रेशियो होगा वो तो पलट जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 8:2 होगा। ठीक है सर, समझिएगा, जब मेरा 7 के अनुपात में स्पीड था तब हम 64 मिनट में पहुंचा करते थे, और रेशियो में कितना मिनट में? रेशियो में कितना था? 8। रेशियो में हम 8 के अनुपात में पहुंचा करते थे और रियल में 64। जब स्पीड हम बढ़ा दिए तब किस अनुपात में पहुंचते हैं? 7। मतलब रेशियो में तो 8x और 7x, इसी का वैल्यू क्या दे दिया है मेरा? 64। पहले हम 64 मिनट में पहुंचते थे ना, और रेशियो में कितना था मेरा? 8x। 64 मिनट मतलब ये कितना गुना है? 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना होगा, 8 गुना। तो अब हम कितना मिनट में पहुंचेंगे? क्योंकि सर स्पीड बढ़ा दिए हैं ना, तो आप 56 मिनट में पहुंचेंगे। तो सर चालू कितना बजे किए थे? एक काम कीजिए, 56 मिनट 1 घंटा से 4 मिनट कम है ना? एक काम कीजिए, 1 घंटा आगे भागिए, 9:15 होगा, लेकिन आपको 1 घंटा नहीं भागना था, 4 मिनट कम भागना था। तो 9:15 में 4 मिनट कम कीजिए, 9:11 होगा। तो आप अब फाइनली यहाँ पर कितना बजे पहुंचिएगा? 9:11 में आंसर। समझ में आया? अरे काहे नहीं समझ में आएगा जी, खाली समझाने वाला सही से चाहिए। सब हम बोले तो कोई भी इंडिया का क्वेश्चन बनेगा, बस खाली समझ में आने, समझाने वाला चाहिए सही से। ये सब समझाने में मजा आता है, अर्थमेटिक बड़ा मजा आता है, कहानी है एक अर्थमेटिक। आप कहाँ थे? इतना क्लास हो चुका है, सारा आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वरना नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? ये कोई समझ है, इतना बच्चा ऐसा समझा रही है बोला तो। कितना नंबर क्वेश्चन था यार? आप लोग का वीडियो अपलोड कर देंगे, उस दिन वाला भी और आज वाला भी आप लोग का वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, हम देख लीजिएगा, रिपीट कर करके बार बार देखते रहिएगा, सब बहुत कंफ्यूजिंग है, रिपीट कर करके देखिएगा इसको। मुक्ति समझ में आया? कुछ खाए हो? सुबह 8 बजे से यहाँ पर है, सुबह 8 बजे से बैठ के यहीं पढ़ते हैं। इनका एग्जाम है कैट का, किसका एग्जाम है? IIP मैट, कैट का ही जुड़ा भाई है ना? मैट का इंट्रेंस एग्जाम है, MBA का ना, बहुत भयानक एग्जाम होता है इसमें। MBA बिजनेस वाला नहीं होता है, उसका पढ़ाई होता है ना? इनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला है ना।
निर्मला वीडियो देख रहे हैं ना पर डे? कहीं दिक्कत होगा तो हम फोन कीजिएगा, ठीक है, कि सर ये लाइन समझ में नया बता दीजिए, ठीक है, ठीक कहीं पर है ना सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आखिरी है ये सीडीएस वाला, तो थोड़ा सा खाली दम धार के सुनिएगा, ठीक है, सभी लोग मिटावे इसको। हमको लगा था क्या कि आज हम 10 क्वेश्चन करवा देंगे। हाँ, कल नहीं पढ़ा ना तो आज 10 क्वेश्चन पढ़ा देंगे। बेटा वे निर्मला आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बस खाली इसको कंटिन्यू रखिएगा, समझे। कहीं दिक्कत हो तुरंत बोलिएगा, कोई भी किताब खरीदने में चाहे कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तुरंत हमको बोलिएगा, बस खाली पढ़ाई को रोकिएगा मत। जो भी पढ़ाई में बुक चाहिए जा करके ले लीजिएगा, हमको मेरा नाम ले लीजिएगा बस, लेकिन हाँ पढ़ना चाहिए बस। चलिए यहाँ देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से पूर्वाह्न 8 बजे एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, ठीक है, समझिए। अच्छा ये क्वेश्चन कटा हुआ है, मोबाइल से देखिए, आप देखिए मोबाइल दीजिएगा उनको, क्वेश्चन कटा हुआ है, सही से प्रिंट नहीं हुआ है मोबाइल। जब प्रिंट करवाइएगा ना तो बोल दिया कि उसको अच्छा से प्रिंट करने के लिए, समझे, यहाँ कट जाता है, वो लोग सही से करता नहीं है। देख क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से, मतलब दो व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम क्या है, ए और बी। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से, दो गो स्थान है, स्थान का नाम क्या है, पी और क्यू, ठीक। फिर बोला गया एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, मतलब ए अगर यहां पर है और बी यहां पर है, एक दूसरे की ओर चलने के लिए अपनी यात्रा क्या करते हैं, ये लोग प्रारंभ करते हैं। ये सही है यहां तक। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए ने अपनी गति 12.5% बढ़ा दी, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, यहां पर ए पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ए ने अपनी गति 12.5% बढ़ा दी, ठीक है, मतलब 1/8, मतलब पहले 8 था अब 9 कर दिया है स्पीड, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 9:8, ठीक है। कितना रेशियो का टाइम का कमी हुआ, 1x, ठीक है। यही दिया हुआ है, समझ, यही दिया हुआ है कि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, अपना स्पीड बढ़ा देगा तो पहले पहुंच जाएगा ना। रेशियो में कितना मिनट पहले पहुंच रहा है, 1, यही दिया हुआ है 10 मिनट। पहले इसका टाइम कितना था, ये शुरुआत में यही पहले वाला यही होता है ना, इसे बढ़ाने के बाद का था टाइम, तो 9x कितना हो जाएगा, 90 मिनट। मतलब ये है कि अगर ए जो है सो स्पीड का कम बेसी ना करे तो इसको वास्तविकता में कितना मिनट लगा करता था, 90 मिनट। मतलब ए को यहां से यहां तक पहुंचने में 90 मिनट लगा करता था जब उसका स्पीड 8 के अनुपात में था, यही ना।
ये लाइन जो बोले समझे, ए को यहां P से Q तक पहुंचने में 90 मिनट लगा करता था जब उसका स्पीड 8 के अनुपात में हुआ करता था। ये सही। अब आगे का लाइन मिस्ट्री है, समझिए। यदि B अपनी गति 25% बढ़ाता है, B का कुछ तो गति होगा, वो अपना 25% बढ़ाता है, लेकिन सर क्या पता चला है अभी तक B का गति क्या है? नहीं है। सुनिए, बता सकते हैं हम लोग, लेकिन सुनिए आगे। तो किस समय B ने अपनी यात्रा पूरी की? B ने अपनी यात्रा पूरी की। आगे का लाइन देखिए, आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के हमको देखिए खाली। यदि B की गति A से 20% अधिक है। लाइन क्या बोला है ना, पता है? ये लाइन को लिखना चाहिए था पहले कि B की गति A से 20% अधिक है। उसके बाद भी B क्या किया है? अपना गति को 25% बढ़ाया है ना। डोसा खाने मन कर रहा है यार, भूख लगे, अचानक पेट में गुड़ आए लगा। सुबह खाए थे। भूख लगी है, जाएंगे खाएंगे, भूख लगे सदा। घर में तो मम्मी ने रहती है तो खाना पीना सही टाइम पे मिलता नहीं। हाय रे शादिया खाना बनाए वास्ते करिए रे। हाँ, एक तो हमारी मम्मी बोलती है ना, थक जाते हैं सुबह सुबह झाड़ू लगाने, हम लोग झाड़ू लगा शादी करें हम? हाँ, दुर्गा पूजा मम्मी बोलेगी क्या कि कोई रहता साथ में, कपड़ा वपड़ा साथ में खरीदने जाते हैं, हम अकेले जाते हैं। हम बोले आपका स्पेशली कपड़ा खरीदे वास्ते हम शादियाँ करें ने। हाँ, और मिला करके उनको सब चीज में हेल्प चाहिए। ठीक है। हाँ, अरे कर लिए होते हैं। बोले तो बड़ी धोखा जो हुआ ना मेरे साथ, वो बहुत खराब हुआ, समझे? ये धोखा जो हुआ ना, वही खराब हुआ मेरे साथ, समझे? मम्मी को हम बोल ही दिए होते हैं कि उनसे बात कीजिए, शादी में जो गए थे ना उनसे बात कीजिए, लेकिन क्या करें, मांग टिको हटा तो सिंदूर दिख गया है ना। अब जैसे सिंदूर दिखा समझ गए पूरा प्लान कैंसिल, है ना। तब समझ में तुरंत ऐसे सौरभ वहीं पर था मेरा, है ना। अब हम, सौरभ तो मेरा हर चीज में एकदम पूरा सपोर्ट करने वाला आदमी, ठीक है। हम जैसे मेरा भैया सामने जयमाला चल रहा है और यहाँ सोफा लगा हुआ था, तो हम सोफा बैठे हुए हैं, सौरभ भी था साथ में। तो अब थोड़ा नजर जाता है ना भैया, थोड़ा तो सब तो अपने बिरादरी के थे। अब मन में भी था कि है तो माँ को बोलिए देंगे, है ना। ठीक, मतलब ठीक, हम तो बात कर सकते थे शादी के लिए उससे, है ना। लेकिन कर देते तो क्या होता? अरे बाप रे बाप, है ना। और हमारा भैया बोलती कि यह कर सदिया ने कर रहा है ना। तो मांग टीका यहाँ तक था, मोटा था मांग टीका। तो देखे ना, मतलब कि हम सौरभ भी सपोर्टिव आदमी, ठीक है। जैसे सार्थकवा को भगाया था, है ना, तब था। तो सौरभ को बोले हम कि सौरभ बात करे मम्मी से। बोलता अब ऐसे बड़ा शांत से प्यार से बड़ा भड़काता है, ठीक है। ये बोलता है ऐसे करके, भाई बोल दो, है ना, विश्वास करो अब तुमको इसे अच्छा नहीं मिलेगा, बोल दो। एकदम ऐसे करके भगा रहा है, ठीक है। इसका टोन भी बड़ा खतरनाक रहता है, ठीक है। हाँ, समझे। तो हम सोच के रखे थे भर पूरा जयमाला तक, उसके बाद थोड़ा सा हमको लगा कि बोलने हैं, थोड़ा नहीं, थोड़ा वहां जाके थोड़ा अच्छा से बर्ताव आते हैं कि वो भी देखे, है ना। तो हम सोचे नहीं थे कि स्टेज पे चढ़ा करके कहेंगे, पर उनको देखने की जगह हम स्टेज पे चढ़े, है ना। तो हम स्टेज पे चढ़े, गए स्टेज पे, ठीक है। तो जने स्टेटस लगाए थे एगो, तब बैठे आराम से वहां पर, तब तक, है ना। तब वो हो गया वहां पर, है ना। भैया काम में यही बात बोल रहे थे क्या भैया को पूरा हम बोल चुके थे, है ना, कि बात कर, ऐसे करके बात करना,
है ना। ऐसे ये बोल रहा है ना, उस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ था, रुक ना बात करेगी, रुक है ना, ऐसे करके। तो फिर अब लेकिन सच्चे में अब फिर पूरा शादी का पूरा हो गया, जयमाला में चल गया, मांग टीका नहीं हटा था उस समय तक अभी तक, ठीक है। हम तो पूरा खुश, ठीक है, हम तो पूरा खुश, ठीक है। हाँ, तब शादी का जो मंडपा पर पहुंचे ना, तो सोचे मंडप पहुंचे तो सबका मेकअप झड़ गया तब तक, ठीक है। तब मांग टीकवा हट गया था, समझे। देखे तो आंख पर विश्वास नहीं हुआ, समझे। बोले भाई क्या हो गया मतलब एक झटके में लगा कि जमीन खिसक गया पैर से, समझे। कि सपना सजा के रखे थे, क्या हो गया, है ना, दिमागे खराब हो गया। तब बाद में समझ में आया साला इसीलिए शादी नहीं करते। भागा तो अफसोस कर रहा था, है ना। वो तो खाली देख करके क्या हो गया, लोग इतना जल्दी शादी कर देता है, ऐसे ऐसे बात बोल रहा था वो। उसके साथ रहिएगा तो आप बोर नहीं होइएगा। समझे। अरे उसके साथ आप नहीं कर रहा था, आप बोर नहीं होइएगा, समझे। कॉमेडियन इंसान है। बोले दरतिया में छोड़ा, वो अपना शकल देख कर डर गया मजाक लगता है। एक होटल का उसको रूम मिला कि आराम से सुतो, जब उठा सामने अपना शकल देखा, भाग समझे। अब वो तो भोरे भोरे जो इसका हालत था ना, मातने चला, सीढ़िया से जो गिरा ठीक है, पसर गई, पीछे मुड़ के देखते गिरल है, बोलता है भाई पानी लाओ पानी चले यहां देखिए, इसको खत्म करते हैं। देखिए एग्जामिनर ये बोला था, मदन का फोन देखिए, ए 90 मिनट में, समझिएगा, ए 90 मिनट में यहां से यहां तक पहुंचा था जब उसका स्पीड 8 के अनुपात में था, सही है। लेकिन अब क्या बोला गया है कि बी का जो स्पीड है, बी का जो स्पीड है वो ए से 20% अधिक है, ठीक है। उसके बावजूद बी अपना स्पीड को 25% बढ़ाया, ठीक है। समझिएगा, स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ ए कितना था आपका, 8 के अनुपात में था ना, ठीक है। और बी का जो स्पीड है वो ए से 20% अधिक है, ए से 20% अधिक है। तो यहां समझिएगा, ठीक है, हम यहां लिखते हैं स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, इसका 8 के अनुपात में है, इसका क्या, मदन फोन रखिए, ये क्या हुआ देखिए, इसका 8 के अनुपात में है और इसका बी का स्पीड जो है सो ए के स्पीड से 20% ज्यादा है। अगर किसी का स्पीड मेरे से 20% ज्यादा है, इसका मतलब उसका स्पीड मेरा 120% है, यही ना। अगर मेरे से मेरे पास 100 रुपया है और राजू के पास 20% अधिक है, इसका मतलब राजू के पास 120 रुपया है, यही ना। अगर ए के पास 8 के अनुपात में स्पीड था, सपना देंगे अभी आपके लिए प्रिंट निकाल देंगे, कल एकदम ले लीजिएगा जितना प्रिंट अभी नहीं समझ में आएगा ना। अब देखिए 8 के अनुपात में अगर ए का स्पीड था तो बी का स्पीड उससे 20% अधिक था, मतलब ए का 120% था, यही ना।
लेकिन उसके बावजूद जो बी है सो अपना स्पीड को 25% बढ़ाया। तो बी का ये स्पीड था, है ना, इसमें अगर ये 25% बढ़ाया मतलब फिर अब ये खुद का कितना परसेंट हो गया, 125%। समझ में आया सबको ये वाला? ठीक है। ए का स्पीड 8 था, खत्म। ए का स्पीड 8 था, ए का स्पीड अगर 8 था तो उसमें 20% बढ़ा मतलब 8 का 120% हो गया। अब फिर वापस से वो 25% बढ़ाया मतलब जो पहले था उसका 125% हो गया, खत्म। उसी समझ में आया ये वाला? बस देखिए, तो अब जब इसको काटेंगे रेशियो में, सर ये स्पीड का रेशियो है ना, 0 से 0, ये 5 बार में, ये 6 बार में, 2 से काट रहे हैं, 25 से ये 4 बार में, 25 चौक 100, 25 पंजे, ये रेशियो का मतलब डिवाइड होता है ना। तो 8 से 8 गया। अब यहां देखिए ये 5 से ये 5 गया, ठीक है, ये 2 बार में, ये 3 बार में, 2 जाएगा इधर तो 2:3। तो अब क्या आ रहा है, स्पीड ऑफ ए आ रहा है आपका 2 के अनुपात में, स्पीड ऑफ बी आ रहा है आपका 3 के अनुपात में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब देखिए, काट के सेम करने का यहां जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा, समझिएगा मेरा बात, कि हर बार सेम करते थे ना, यहाँ पर स्पीड ऑफ ए कुछ और है, यहाँ पर स्पीड ऑफ ए कुछ और है, सेम करते थे, पर जरूरत नहीं है सेम करने का इस तरीका में। सुनिए सर, ये आपका स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो टी ए और टी बी वो हो जाएगा 3:2 का अनुपात में हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये 3x है और ये 2x है, मतलब सर जो टाइम लगता था ए को वो 3 के अनुपात में लगता था और बी को 2 के अनुपात में लगता है ना। तो यही, लेकिन बी को रियल में कितना, सॉरी ए को रियल में कितना टाइम लगता है, 90, मतलब 3x बराबर कितना है, 90 मिनट है। कितना गुना है, 30 गुना है, 3 × 30 90 होगा। तो ये भी कितना गुना होगा, तो कितना मिनट, मतलब ए को यहां से यहां पहुंचने में 90 मिनट लग रहा है और बी को यहां से यहां पहुंचने में 60 मिनट लग रहा है। और जर्नी स्टार्ट के बजे हुआ है, 8 बजे हुआ है। इस 8 बजे दोनों साथ में स्टार्ट किया है, मतलब ए अगर पहुंचा होगा तो ए पहुंचा होगा 9:30 बजे और बी यहां पहुंचा होगा 9 बजे, 60 मिनट के बाद, वो 1.5 घंटा के बाद। समझ में आया, बुझाया? ये 3 गो क्वेश्चन आपका लेवल अच्छा था, हम अपलोड कर देंगे। एकदम घर जाकर के कम से कम 3-4 बार इसको देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा हम बेस्ट से बेस्ट बताए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इससे बेस्ट आप लोग का अब कुछ नहीं हो सकता है, इतना बात याद रखिए। पेमेंट किनो करना है, समय नहीं है आप लोग के पास। सभी लोग पेमेंट को लेकर के अप टू डेट रहें, क्योंकि हम अप टू डेट हैं। गर्ल्स का मंथली 300 है, बॉयज का मंथली 500 है, ये पहले बोल चुके हैं। बड़ा मेहनत करना पड़ता है, वो इतना सारा एग्जाम करवाते हैं, हमको नहीं पता रहता है कि आप लोग नए समझिएगा, फिर अपने से एग्जाम्पल बनाना पड़ता है हमको, उसमें दिक्कत हो जाता है। और ये हैबिट हो गया, एग्जाम्पल अपने से इतना बनाने सीख गए कि खड़े खड़े कोई एग्जाम बना देंगे एग्जाम्पल। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितना बजे बोले तो आप लोग मैथ, अगर रियली में मैथ मानिएगा तो आप लोग का मैथ इतना जल्दी स्ट्रांग नहीं होगा जब तक मेरे बताने के बाद खुद से
50 बार 30-60 बार, इतना बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। सर ये करना पड़ेगा, आप लोग को लगता है बहुत बड़ा बात है, लेकिन सक्सेस इतना आपसे करवा लेगा। उतारिए, आज मेरा भाषण देने का एकदम मूड नहीं है, कल पूरा दे चुके हैं, ठीक है। देखिए कल भाषण दिए, प्रिया आज गायब। एग्जाम है क्या उनका आज? हो सकता है एग्जाम तेजाम हो तो, सॉरी प्रिया। कल 11 बजे से ही आप लोग का वो बैच चालू हो रहा है, ठीक है। अब काम कीजिए तो सब लोग मोबाइल खोलिए अपना, जो भेजे हैं सारे लोगों को स्टेटस लगाइए, जो भेजे हैं तुरंत सबको लगाइए। सभी लोग हॉटस्पॉट चाहिए क्या? नीचे है 4G लगा हुआ टावर, ठीक है। पासवर्ड 8 से लेकर के 1 तक सब लोग लगाइए अभी तुरंत। निर्मला का लगा, सपना का लगा, सुनील का लगा, जरूर लगा, हाँ लगाइए। अमन का लगा, मुन्ना, रविंदर, हर्ष, वीडियो वाला का, निर्मल, अनिल, रीना, रणवीर, आरती, सुनील, बाकी लोग कहाँ गए? लग गया। अमृत, राजू, शांति लग गया, निर्मल, काजल, सुभा, समझे प्रिया? कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, जब टाइम ठीक किया तब आप आएंगे वापस वहाँ पे। 4-5 दिन तो यहाँ चलवे करेगा, समझे? 4 बार छोड़िए, नोट से कर लीजिएगा उनका। बाद में हो गया, वो हो गया। वो सब समझा देंगे एग्जाम से पहले। अच्छा देख के ठीक है, नंबर रखिए मिल ही नहीं रहा। 1% बाकी था ना। क्या